अपनी योग की श्रृंखला में। आज का हमारा आसन है सेतु बंधासन। शुरुआत में अपनी पीठ के बल लेट जाइए, अपने घुटनों को मोड़ लें। घुटनों और पैरों को एक सीध में रखते हुए दोनों पैरों को एक दूसरे से 10 से 12 इंच दूर फैला लें। हाथों को शरीर के साथ रखें, हथेलियां जमीन पर रहें। सांस लेते हुए धीरे से अपनी पीठ के निचले, मध्य और फिर सबसे ऊपरी हिस्से को जमीन से उठाएं। धीरे से अपने कंधों को अंदर की ओर लें। बिना ठोड़ी को हिलाए अपनी छाती को अपनी ठोड़ी के साथ लगाएं और अपने कंधों, हाथों व पैरों को अपने वजन का सहारा दें। शरीर के निचले हिस्से को इस दौरान स्थिर रखें। दोनों जंघा इस दौरान एक साथ रहेंगी। चाहें तो इस दौरान आप अपने हाथों को जमीन पर दबाते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को उठा सकते हैं। अपनी कमर को अपने हाथों द्वारा सहारा भी दे सकते हैं। आसन को 1 से 2 मिनट बनाए रखें और सांस छोड़ते हुए आसन से बाहर आ जाएं। इस आसन को करने से पीठ की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। पीठ, छाती व गर्दन में अच्छा खिंचाव पैदा होता है। मन को चिंता से मुक्ति मिलती है। पाचन क्रिया ठीक रहती है। किंतु याद रहे, यदि आपको कमर व गर्दन संबंधित कोई तकलीफ है तो यह आसन ना करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। स्ट्रेंथ डजंट कम फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटी, इट कम्स फ्रॉम एन इनडोमिटेबल विल। ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, यह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। अर्थात किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपकी वहां तक पहुंचने की इच्छा शक्ति होती है। जब निश्चय दृढ़ हो तो रास्ते की सभी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। धन्यवाद। Good morning everyone. My name is Kanam Mittal and I am presenting a story, The Golden Touch. Once there lived a greedy man in a small town. He was very rich and he loved gold and all things fancy. But he loved his daughter more than anything. One day he chanced upon a fairy. The fairy's hair was caught in a few tree branches. He helped her out. As his greediness took over, he realized that he had an opportunity to become richer by asking for a wish. In return, by helping her out, the fairy granted him a wish. He said, "All that I touch should turn to gold." As his wish was granted by the grateful fairy, the greedy man rushed home to tell his wife and daughter about his wish, all the while touching stones and pebbles and watching them convert into gold. Once he got home, his daughter rushed to greet him. As soon as he bent down to scoop her up in his arms, she turned into a gold statue. He was devastated and started crying and trying to bring his daughter back to life. He realized his folly and spent the rest of his days searching for the fairy to take away his wish. Moral of the story: greed will always lead to downfall. Thank you. सुप्रभात। हमारी आज की कहानी द गोल्डन टच का हिंदी रूपांतरण। एक बार एक छोटी सी शहर में एक बहुत लालची आदमी रहता था। वो बहुत अमीर था और उसे सुनहरी चीजें और सोने से बहुत लगाव था। साथ ही साथ उसे अपनी बेटी से भी बहुत प्यार था। एक दिन उसको एक परी दिखाई दी। वो परी पेड़ों की शाखाओं में फंस गई थी। उस आदमी ने परी को पेड़ों की शाखाओं से बचाया, लेकिन साथ ही साथ उसने उससे एक इच्छा पूरी करने के लिए बोला कि वो जिस भी चीज को छुए वो सोने की बन जाए। परी ने कहा, ऐसा ही होगा। लालची आदमी दौड़ा दौड़ा अपने घर वापस गया और अपनी पत्नी और बेटी को उसने अपनी इच्छा पूरी होने की बात बताई। उसने कुछ पत्थर छुए जो कि सोने में बदल गए और वो बहुत ही खुश हुआ। एक दिन जब वह घर गया तो उसकी बेटी भागी भागी उसके पास आई और उसने उसको छू लिया। जैसे ही उसने अपनी बेटी को छुआ, उसकी बेटी सोने की मूर्ति में बदल गई। अब उस आदमी के पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। उसने उस परी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो परी उसको कहीं नहीं मिली। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच हमेशा पतन की ओर ले जाता है। धन्यवाद।
नमस्कार। चलते चलते में हम आज संज्ञा और उसके प्रकार पर अभ्यास कार्य करेंगे। आप सभी लोग संज्ञा और उसके 5 प्रकार को भली भांति जानते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें आपको संज्ञा शब्दों की पहचान करनी है और कौन से प्रकार की संज्ञा है वो भी लिखकर अपनी मैम को दिखाना है। तो कीजिए ये काम और दिखाइए अपनी मैम को। धन्यवाद।